हाँ हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं बेसिक लॉ के भाग 19 पर। इस पर चर्चा करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अध्याय 14 यानी कि जो आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड, जो इसको हम भारतीय दंड संहिता 1860, जो इसकी अधिनियम संख्या क्या है 45 यानी कि 45 है। अब इसमें क्या दिखता है, यानी अध्याय जो आईपीसी के यानी कि आईपीसी में जो अध्याय 14 है वो कहां से कहां तक धारा की बात करता है। धारा जो है 268 से लेकर 294 तक जो धाराएं दर्शित है वो अध्याय 14 में दर्शित है। और किन पर अध्याय 14 किन पर बात करती है, लोक स्वास्थ्य से संबंधित बात करती है। और क्षेम को एक रूप से हम क्या कहते हैं, क्षेम को हम सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरक्षा, यानी कि क्षेम सुविधा यानी सुरक्षा संबंधित जो सुविधा की बात करते हैं। और शिष्टता और सदाचार से संबंधित अध्याय 14 में इन सब पे बात करती है। देखिए, अब हम एक रूप से अगर इन पर जो है किसी भी प्रकार से अगर इनको प्रभावित करने वाले ऐसे कोई अपराध करता है, अपराधों में जो है ऐसे अपराधों से संबंधित कोई संबंध है, तो उस व्यक्ति को जो है आईपीसी के आधार पर अपराधी कहलाए यानी कि उसको दंडित किया जाएगा। देखिए, यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक के जो स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ से संबंधित जो बात होगी उस पर चर्चा अध्याय जो है 14 में किया गया। इनके जो है पब्लिक से जो जो सुरक्षा यानी कि जो सेफ्टी से संबंधित बात होगी, सुविधा, उस पर चर्चा किया गया है। इनके जो डिसेंसी यानी कि जो शिष्टता और सदाचार, जो इनकी डिसेंसी और जो है मॉरल की बात करता है, वो अध्याय 14 बात करता है। ठीक है, हमने इस पर चर्चा देख लिया कि अगर इस पर कोई जो है प्रभावित करने वाले अपराधों के जो संबंधों से संबंधित जो है इसमें दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कोई अपराध करता है या उसको जो है आईपीसी के आधार पर दंडित का प्रावधान दिया गया है, दंड का। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं धारा 268 है, यानी कि धारा 268 में किस बात को लेकर चर्चा किया गया है। धारा 268 में जो है लोक न्यूसेंस यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड बात है वो अध्याय यानी कि धारा जो है 268 में बात की गया है। अब इसमें देखिए, जो धारा यानी कि न्यूसेंस से, यानी न्यूसेंस क्या है, न्यूसेंस संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं। न्यूसेंस जैसे कि कोई बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, क्या है, कोई बाधा, इसके द्वारा कोई बाधा उत्पन्न करना या हानि पहुंचाना, ऐसा कोई अपराध करता है व्यक्ति जो है वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा, यानी धारा 268 में। धारा 268 में हमने क्या देखा, न्यूसेंस से देखा कि हमने जो है कोई बाधा उत्पन्न करना यानी कि हो सकता है या हानि पहुंचाना, इस तरह से जो पब्लिक में जो न्यूसेंस करता है, जो बाधा पहुंचाने का काम करता है या उससे हानि पहुंचाने का काम करता है, इस तरह से जो व्यक्ति होगा उसे जो है आईपीसी के आधार पर क्या होगा, दंडित का प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, हम बात करते हैं 269 यानी कि 269 पे बात करते हैं। धारा जो है क्या बात करता है, ये उपेक्षापूर्ण कार्य यानी कि जो है उपेक्षा यानी कि जो निग्लिजेंट यानी कि इस पर उपेक्षापूर्ण कार्य से क्या, जिससे संकट उत्पन्न हो जाए, इस भाव से उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, उपेक्षा से यानी कि क्या हो, संकट उत्पन्न हो। तो अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है कृत्य करता है तो उसे 6 माह का सजा या जुर्माना, या हो सकता है कि 6 माह और जुर्माना दोनों दिया जा सके। ठीक है, हमने जो है इस पर चर्चा अच्छे से कर लिया है। अब फिर हम जो मिलेंगे अब बेसिक लॉ के भाग 20 पे मिलेंगे। हमने इस पर देखा, अब इसी पे हम क्या करते हैं, विराम करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।